कृष्ण की वाणी। बच्चे उठो, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें चलना है। मैं तुम्हें चलवाऊंगा और तुम ना अब मेरा हाथ पकड़कर चलोगे। अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें बहुत लोगों ने धक्के मारे हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश की है। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारा कृष्ण तुम्हें ऐसे नहीं गिरने देगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुमने मेरी भक्ति की है, तुम्हारे घर वालों ने मेरी भक्ति की है, और तुम्हारे पूरे परिवार ने। आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से वो मेरे बच्चे हैं, और ऐसे कैसे मैं तुम्हें गिरने दूं मेरे बच्चे। उठो, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें चलना है आगे, बढ़ना है आगे, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें नाम कमाना है, अपना पहचान बनानी है अपनी। तुम्हें बहुत कुछ करना है। सुन रहे हो ना, तुम्ही से कह रहा हूँ। और सुनो, जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है ना, और साथ ही साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भी आ गया है, वो दूसरे को कुछ समझते नहीं है ना, तो जाने दो। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि सारा उनका पैसा कोई भी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। आएगी तो सिर्फ मेरी भक्ति काम, मेरे आशीर्वाद काम। तो देखना, वही लोग मेरे दरबार में भागे भागे आएंगे मुझसे मांगने के लिए, क्योंकि मेरे दरबार में ना आशीर्वाद चलता है, भक्ति चलती है, ना कि पैसा। और सुनो, जिस काम के बारे में तुम सोच रहे हो ना, तो श्री गणेश कर दो उस काम का। इस बार तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक काम को ना बार बार कर रहे हैं और उस काम में असफलता मिल रही है। तो एक बार बैठो, सोचो उस कमी के बारे में कि कहाँ पर क्या तुमसे चूक हो रही है, क्या गलती हो रही है, उसे सुनो। क्या पता, हो सकता है कि तुमने वही चुना है जो मैं नहीं चाहता था, जो तुम्हें चुनना नहीं चाहिए था। और शायद तुमने वो कहा है कि जो तुम्हें कहना नहीं चाहिए था, और शायद तुम्हें जहाँ जाना नहीं चाहिए था तुम वहीं चले गए हो। बस यही चीज़ें ना तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुम बार बार प्रयत्न के बाद भी नामुमकिन हो रहे हो उस जगह से। तो तुम सफल तभी होगे जब तुम ईश्वर के कहे हुए रास्तों को, दिखाए हुए रास्तों पर चलोगे। क्योंकि ये कुदरत ना तुम्हें बार बार ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि जो चीज़ें तुम चुन रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है और जो मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। क्योंकि जब ईश्वर हाथ रख देता है ना तुम्हारे ऊपर, तो चाहे वो मिट्टी भी हो ना, तो वो सोना बन जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो उचित है, वो बेहतरीन है मेरे बच्चे, बहुत बहुत बेहतरीन। तो उसे जाने मत दो। समझो, अपने समय की कीमत को समझो। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड तुम्हारा निकल रहा है, इस बात को समझो। तुम्हारी उम्र बीतती जा रही है, तुम एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए हो। मत करो ऐसा, अपने साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, बिल्कुल मत करो। एक बार दूसरे रास्ते की तरफ चलकर देखो, शायद तुम्हें वहां से सफलता मिल जाएगी। तो ये चीज़ें करो, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव करो। और सुनो, जब तुम्हारा गला खराब है ना, तो थोड़ा सा निवाया पानी कर कर उसे पिया करो। ऐसे पीने से, थोड़ा गरारे करने से ना तुम्हारा गला साफ रहेगा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भजन कीर्तन गाते हैं, जो मंडली में हैं, और उनका गला भी बहुत खराब हुआ पड़ा है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम ना मेरा स्नान जल पिया करो और थोड़ा गुनगुना कर कर पीना। इससे ना तुम्हारे गले में ना बहुत कुछ बदलाव होंगे, और तुम्हारा गला पहले से सही हो जाएगा, और पहले से मधुर भी हो जाएगा। और ना मेरी ना मथुरा की मिश्री खाया करो, धागे वाली मिश्री। तुम ना मथुरा वृंदावन जाओ ना, तो वहाँ से मिश्री लेकर आना, और उस मिश्री को खाना। तुम्हारा गला पहले से ना बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और अगर मथुरा नहीं भी जा पाओ ना, तो तुम्हारे घर के आसपास जहाँ से भी तुम्हें धागे वाली मिश्री मिल जाए ना, उस मिश्री को खाना। तुम्हारा गला भी सही रहेगा और तुम्हारी आवाज़ भी मधुर होगी, ठीक है। और सुनो, जिस सिंहासन पर मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ ना, तो आंखें बंद कर कर बैठ जाओ, क्योंकि वो सिंहासन मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है मेरे बच्चे। बहुत समय से तैयार कर रहा हूँ, और अब वो समय आ चुका है कि तुम्हें उस सिंहासन पर बैठना है। और सुनो, अपने मनोबल को बढ़ाओ। और अपने मनोबल को पता है कैसे बढ़ाओगे? अच्छी संगत में रहकर, अच्छे लोगों के साथ। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम अच्छी संगत में बैठते हो, उठते हो, तुम्हारे कहने का तरीका, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे सोच कितनी सकारात्मक होती है। और दूसरी तरफ जब तुम ऐसे लोगों के बीच में होते हो जो बुरी संगत के लोग हैं, तो वहां पर तुम्हारी सोच कैसी हो जाती है ना। उन सब लोगों के बीच में रहकर तुम्हारी सोच कितनी नकारात्मक हो जाती है। तुम्हारे अंदर गुस्सा, द्वेष, लालच, ये सब भर जाता है, और गलत गलत भाव, गलत गलत चीजें तुम्हारे मन में आनी शुरू हो जाती हैं। ये फर्क देखा है ना तुमने?
उन लोगों के साथ रहकर और इन लोगों के साथ रहकर देखा है ना फ़र्क। ये फ़र्क मैंने तुम्हें दिखाया है, तो इस फ़र्क को समझो और तुम्हारे लिए जो सही है, जो उचित है, उस चीज़ को करो। और अगर एक मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो क्या हुआ, उदास क्यों होते हो? मौका ही तो गया है, और वो भी एक मौका, पूरी जिंदगी तो नहीं गई ना। तुम्हें तो और मौके दूंगा मैं, ऐसे ऐसे मौके दूंगा ना जो शायद इससे भी बेहतरीन होंगे। उन मौक़ों को लेना और अपना काम करना। अब ना उदास होकर बिल्कुल मत बैठो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। और सुनो, तुम ना बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो, तो अपनी कविताओं को लिख कर ना आगे बढ़ाओ। तुम ना आगे कविताओं को लिख कर ना बहुत आगे बढ़ा सकते हो। तुम बहुत लोगों की प्रेरणा बन सकते हो। बात को समझना, ये मजाक में नहीं कह रहा मैं। तुम्हें लगता है ना कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम ही कर सकते हो। तुम्हें अपनी अभी कला पता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर जो गुण छुपा है ना, जो आशीर्वाद से मैंने तुम्हें नवाजा है, जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है ना, उसे तुमने कभी निखारने की कोशिश ही नहीं की। करो, कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, और हमेशा हमेशा से खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। तुम बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत होना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो हर काम को ना इतना हड़बड़ाहट में करते हैं ना, इतना हड़बड़ाहट में कि बस कहाँ उन्हें भागना होता है ना पता नहीं। जो काम आधे घंटे का होगा ना, उसे 5 मिनट में कर कर ख़त्म कर देते हैं। कम से कम उस काम में 20-25 मिनट तो दो। अगर तुम 30 मिनट के काम को 5 मिनट में करोगे तो वो क्या काम होगा? जिस चीज़ को तुम बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हो, बहुत अच्छे से निखार कर उसमें आगे बढ़ सकते हो, उड़ान भर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, तो उस चीज़ को तुम्हें सिर्फ हड़बड़ाहट के चक्कर में बहुत कम समय में ख़त्म करना, ये कहाँ की समझदारी है बताओ? ये कहीं की समझदारी तो नहीं है ना। और बल्कि हड़बड़ाहट में ना तुम बहुत सारे कामों को खराब भी कर देते हो। कितनी बार तुमसे काम खराब हुए, फिर उस काम को तुम्हें दोबारा दोबारा से करना पड़ा, बल्कि और ज़्यादा तुम्हारा समय व्यर्थ हुआ। तो आगे से ना अपने समय को व्यर्थ बिल्कुल भी मत करना, और अपने समय से काम को करना, और जितना समय दिया गया है उतने ही समय पर तुम्हें काम को ख़त्म करना है। 5-10 मिनट की बात और है कि 5-10 मिनट तुम बचा सकते हो, लेकिन हर जगह इतना समय बचाना ये उचित नहीं है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा है ना, तो उसकी जो टिकट है ना, जो उसके जाने का खर्चा है ना, वो तुम उससे मत लेना। क्योंकि ऐसा मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से तुम्हारे साथ जा रहा है, उसे मेरे दर्शन करने हैं। और अगर उसके पास में पैसा होता तो शायद वो अकेला चला जाता। ना उसके पास में किसी का साथ है, और ना उसके पास में धन है मेरे बच्चे। इस वजह से ना ये सेवा मैंने तुम्हें सौंपी है कि तुम उसे लेकर जाओ और उनको मेरे वहाँ दर्शन करवाओ, और सारा खर्चा तुम उठाओ। और खर्चा तुम क्या उठाओगे? खर्चा तो मैं दूंगा तुम्हें, सिर्फ तुम उनका माध्यम बनोगे ना। वैसे वो बहुत स्वाभिमानी है, तुम्हें पैसा देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तुम बात टाल देना और कुछ भी कहकर ना उन्हीं के पैसे उन्हें लौटा देना, क्योंकि तुम्हें पैसे नहीं रखने उनके, बिल्कुल नहीं रखने, क्योंकि वो वैसे ही बहुत परेशान है। और हाँ, तुम्हारी पसंद की ना दाद देनी पड़ेगी मेरे बच्चे। जो पसंद करके तुम मेरे लिए वस्त्र लेकर आए हो ना, मुझे इतने पसंद आए ना, मैं क्या बताऊं। इतने प्यारे वस्त्र लेकर आए हो। मेरे लिए एक चीज़ और लेकर आओगे? मेरे लिए एक सिंहासन लेकर आओ, जो कंबल का बना हुआ हो, जो गर्म हो, जिससे ना मुझे ठंड ना लगे, जिस पर मैं आराम से सो सकूं, उठ सकूं, बैठ सकूं। वो छोटा सा कंबल, या मेरा आराम करने का बिस्तर ही कह लो, तुम मेरा बिस्तर ला सकते हो, जो गर्म वाला बिस्तर होता है, जिस पर मैं आराम से सो सकूं। क्योंकि ठंड बहुत है मेरे बच्चे, और मुझे ना रात में बहुत ठंड लगती है। तुम तो आराम से सो जाते हो, पर मैं नहीं सो पाता हूँ। और सुनो, जो काम तुम्हारा आधा अधूरा रह गया था, उस काम को पूरा कर लो मेरे बच्चे, नहीं तो समय निकल जाएगा। और सुनो, अगर तुम बाहर घूमने जा रहे हो ना, तो तरीके से जाना। ठंड बहुत है, तुम जानते हो ना, अपने आप को संभाल कर जाना, क्योंकि तुम्हें ठंड बहुत लगती है, तुम बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते हो। तो आराम से और संभल कर जाना, ठीक है? और गर्म कपड़े साथ लेकर जाना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।